नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस विद एस। और आज हम जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के पूरे 12 महीने के करंट अफेयर का पार्ट 2 देखेंगे। और पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। और हमारी आज की ये क्लास जो है वो बाइलिंगुअल होने वाली है, तो हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है। साथ ही मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताऊंगा, तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जितने भी फैक्ट मैं बताऊंगा वो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि रिवीजन का क्वेश्चन रहेगा, और उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न है और ओवरऑल 76 नंबर का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस की सेना के बीच 8वां शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 8th शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस हेल्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है ला कैवेलरी, जो कि फ्रांस में है। कभी कभी इसकी डेट भी पूछ ली जाती है। तो इसका आयोजन जो है वो 18 जून से लेकर 1 जुलाई 2025 तक किया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए किस नाम से एक अभियान चलाया है? बाई वॉट नेम हैज़ द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड एन ऑपरेशन फॉर अमरनाथ यात्रा 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ जो है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में है, और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और कुछ खुफिया एजेंसियां भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत का जलावतरण किया है? विच इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है समुद्र प्रचेत, और इसे जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है। और इसे बनाने का मेन पर्पज भारत के विशेष आर्थिक जोन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसमें जो तेल फैला होता है और जो भी समुद्री प्रदूषण की घटनाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? होम डिड द इंडियन मेंस कंपाउंड टीम डिफीटेड टू विन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रांस, और इसके आयोजन की बात करें तो वो कोरिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के किस जंगल में दुर्लभ ब्लू पिंगिल मशरूम की खोज हुई है? इन विच फॉरेस्ट ऑफ तेलंगाना हैज़ द रेयर ब्लू पिंगिल मशरूम बीन डिस्कवर्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है कागज नगर। अगर तेलंगाना की बात करें तो वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले इन्हीं पर दर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? इन विच कंट्री वॉज द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 ऑर्गेनाइज्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है थाईलैंड, और थाईलैंड में भी ये 1 से लेकर 12 अगस्त तक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई है? विच स्टेट हैज़ प्लान टू बिल्ड एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी? इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी हैं, और वहीं राज्यपाल जो हैं वो प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में पहला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई अ फाइटर एयरक्राफ्ट इन द इंडियन नेवी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आस्था पूनिया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारे देश के नौसैनिकों के सम्मान में ये दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारतीय सेना दिवस यानी कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविचंद्रन अश्विन किस देश की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं? रविचंद्रन अश्विन हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू प्ले इन द बिग बैश लीग ऑफ विच कंट्री? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है, और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने अपने 65वें स्थापना दिवस पर किस नाम से एक नया टीवी चैनल शुरू किया है? एनसीईआरटी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू टीवी चैनल बाय व्हाट नेम ऑन इट 65th फाउंडेशन डे? इस क्वेश्चन का आंसर है बाल वाटिका। और अगर एनसीईआरटी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। और अगर बाल वाटिका लॉन्च किसने किया है, अगर ये पूछ लें तो इसे धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? विच स्टेट हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस्ड पोटैटोज? इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात, और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, जबकि राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रीच अ मार्केट वैल्यू ऑफ 4 ट्रिलियन डॉलर? इस क्वेश्चन का आंसर है एनवीडिया, और ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? वेयर इज द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट mRNA कैंसर वैक्सीन अंडर वे? इस क्वेश्चन का आंसर है रूस या रशिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में रूस के प्रेसिडेंट कौन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने पारंपरिक विरासत खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड द बैन ऑन द ट्रेडिशनल हेरिटेज स्पोर्ट्स? इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार ने मुख्यतः बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों पर से प्रतिबंध हटाया है, और ये प्रतिबंध पिछले 28 सालों से लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने राशन वितरण के लिए फेस आईडी का प्रयोग किया है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज फेस आईडी फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन? इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसने महिलाओं की शादी की उम्र जो है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर ए राजा राजन। कभी कभी एग्जाम में इसकी लोकेशन पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर है, तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरण कुमार लिम्बाले को किस भाषा के लिए चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले हैज़ बीन अवॉर्डेड द चिंता रविंद्रन अवार्ड 2025 फॉर विच लैंग्वेज? इस क्वेश्चन का आंसर है मराठी, और ये पुरस्कार जो है वो केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। अब शरण कुमार लिम्बाले की बात करें तो इन्हें जो है 2020 में सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता कौन सा देश बना है? विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूजर? इस क्वेश्चन का आंसर है अपना प्यारा भारत। भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बना है, और वहीं अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसके मामले में भारत पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाला 11वां देश कौन सा बना है? विच कंट्री हैज़ बिकम द 11th कंट्री टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक? इस क्वेश्चन का आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अब NDB से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इसका मुख्यालय जो है वो चीन के संघाई में है, और इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा 2014 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किस लेखक अथवा लेखिका को प्रदान किया गया है? विच ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज फॉर द ईयर 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है लीला अबू लेला, और इसकी शुरुआत की बात करें तो इसे 2009 में शुरू किया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट इससे ये बनता है कि ये उन लेखकों को दिया जाता है जो कि सत्ता के झूठ पर सवाल उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस नदी पर शुरू की गई है? इंडियाज़ फर्स्ट रोरो फेरी सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन विच रिवर? इस क्वेश्चन का आंसर है मांडोवी नदी, जो कि गोवा में है, और गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे स्थित है, और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, जबकि राज्यपाल जो हैं वो पुष्पति अशोक गजपति राजू हैं। अभी हाल ही में गोवा में कुशवती नाम से तीसरा जिला बनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि वर्तमान में गोवा में सिर्फ 2 ही जिले हैं, और भारत में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? टू हुम हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द कलिंग रत्न अवार्ड 2024? इस क्वेश्चन का आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, और इन्हें यह पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है। और कलिंग रत्न पुरस्कार शिक्षा, साहित्य और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और इनका चुनाव क्षेत्र संबलपुर जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? वेयर इन बिहार हैज़ द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल बीन इनॉग्रेटेड? इस क्वेश्चन का आंसर है राजगीर। और राजगीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है कि एशिया हॉकी कप जो कि पुरुषों का था, उसका भी आयोजन राजगीर बिहार में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाघ अभ्यारण्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? इन विच टाइगर रिजर्व हैज़ द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन बीन अनाउंस्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और ये तमिलनाडु में है। और अगर हॉर्नबिल की बात करें तो ये नागालैंड का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस सबैटिकल लीव स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। अब थोड़ा सा सबैटिकल अवकाश के बारे में यानी कि सबैटिकल लीव के बारे में जान लेते हैं कि ये वास्तव में है क्या। इसमें क्या होता है कि जो भी कर्मचारी रहते हैं उनको कुछ दिन का अवकाश दिया जाता है। ये कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक हो सकता है और इसमें कुछ शर्तें होती हैं। साथ ही इस लीव के दौरान आपका वेतन काटा भी जा सकता है और कभी कभी नहीं भी काटा जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस लिए अवकाश ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCW की रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? अकॉर्डिंग टू NCW रिपोर्ट 2025 विच सिटी हैज़ बिकम द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर नागालैंड की राजधानी कोहिमा बना है और नागालैंड के CM नेफ्यू रियो हैं, जबकि वर्तमान में इसके राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आरोहण नामक परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? टू फुलफिल द एजुकेशनल एस्पिरेशन ऑफ चाइल्ड द प्रोजेक्ट नेम आरोहण हैज़ बीन स्टार्टेड बाय whom। इस क्वेश्चन का आंसर है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये परियोजना जो है वो टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए है। अब थोड़ा सा NHAI के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्थापना की बात करें तो वो 1995 में होती है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उनका रखरखाव करना होता है और ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पर शुरू किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक बीन स्टार्टेड। इस क्वेश्चन का आंसर है हैदराबाद और ये तेलंगाना की राजधानी है। अभी तेलंगाना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बता दिए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पक्षी अभ्यारण्य में पहली बार लाल गर्दन वाला गैलरोप नामक एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी देखा गया है? इन विच बर्ड सेंचुरी अ रेयर माइग्रेटिंग बर्ड कॉल्ड रेडनेक गैलरोप हैज़ बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर है नांजरायण पक्षी अभ्यारण्य और ये तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में है। साथ ही साथ ये एक रामसर साइट भी है जो कि 2024 में बना था। और अभी तमिलनाडु से रिलेटेड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि तमिलनाडु का जो जिंजी किला है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के 11 किले हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? अ हाईटेक स्पेस लेबोरेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर है शी यूमी। अब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसकी राजधानी जो है वो ईटानगर है और इसके वर्तमान चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। कभी कभी इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है तो इसे नेफा के नाम से जाना जाता था और इसे उगते हुए सूर्य का राज्य भी कहा जाता है। अभी हाल ही में आपने मिथुन देखा होगा जो कि चर्चा में रहा है, तो वो यहाँ का राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव कंप्लीट डिजिटल लिटरेसी। इस क्वेश्चन का आंसर है केरल। अब केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि केरल के CM पिनराई विजयन है और अगर राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं, जैसे कि भारत का 90% से अधिक प्राकृतिक रबर यहीं से निकाला जाता है और साथ ही साथ काली मिर्च और काजू के उत्पादन में भी ये भारत में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को पहली बार प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किए गए हैं? विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल वाटर अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी और ये अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के द्वारा दिए जाते हैं और ये 2009 से दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी एशिया कप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द मेंस टाइटल इन हॉकी एशिया कप 2025। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना प्यारा भारत। भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस NGO को 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? विच NGO हैज़ बीन अवॉर्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2025। इस क्वेश्चन का आंसर है एजुकेट गर्ल्स और ये राजस्थान का NGO है और अगर रमन मैग्सेसे की बात करें तो इसे फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का आंसर है अल्बानिया और अल्बानिया की राजधानी तिराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे अमीर शहर कौन सा बना है?
विच सिटी हैज़ बिकम द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया एज पर हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई। अगर शहरों के हिसाब से बात करें तो मुंबई नंबर 1 पर रहा है, वहीं अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु कौन सा मिशन शुरू किया गया है? विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशियंट मनुस्क्रिप्ट्स? इस क्वेश्चन का आंसर है ज्ञान भारतम मिशन, और इसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क कौन सा बना है? विच नेशनल पार्क हैज़ द हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटक में है। वहीं अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्री इन द वर्ल्ड रिसेंटली? इस क्वेश्चन का आंसर है अफगानिस्तान, और इसकी राजधानी काबुल है। कभी कभी यहाँ की संसद का नाम पूछ लिया जाता है, तो इसकी संसद का नाम नेशनल असेंबली है, जिसे स्थानीय भाषा में मिली शूरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंसिनाटी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है? हु हैज़ वन द सिंसिनाटी ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? इस क्वेश्चन का आंसर है कार्लोस अल्कराज। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जबकि महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के साथ DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए समझौता किया है? विथ विच बैंक हैज़ DPIIT साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? इस क्वेश्चन का आंसर है ICICI बैंक, और इसके वर्तमान चेयरमैन जो हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबलिंग प्लांट शुरू करने की घोषणा की गई है? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबलिंग प्लांट बीन अनाउंस्ड टू स्टार्ट? इस क्वेश्चन का आंसर है वेमागल, जो कि कर्नाटक में है, और इसे TASL द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कराईकल में किस गश्तीपोत का जलावतरण किया गया है? विच पेट्रोल वेसल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन कराईकल? इस क्वेश्चन का आंसर है अक्षर, और हर साल 1 फरवरी को हम भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लावा क्रायो बैंक किस देश में शुरू किया गया है? साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायो बैंक हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री? इस क्वेश्चन का आंसर है फिलीपींस, और इसकी राजधानी की बात करें तो वो मनीला है, और यहीं पर ADB का मुख्यालय है, और फिलीपींस की करेंसी पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन बीन इनॉग्रेटेड? इस क्वेश्चन का आंसर है सोनीपत, जो कि हरियाणा में है, और इसके मुख्यमंत्री जो हैं वो नायाब सिंह सैनी हैं, और वहीं राज्यपाल जो हैं वो असीम कुमार घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है लास्जिलो क्रास्जना होरकाई, और ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने पहली बार मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? विच इंडियन हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाई विनिंग द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम? यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर मिस यूनिवर्स नहीं है, मिसेस यूनिवर्स है। वो मुझसे बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। इस क्वेश्चन का आंसर है सेरी सिंह। ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है, और इसका आयोजन स्थल जो है वो फिलीपींस मनीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड फॉर द ईयर 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है आई एम द गर्ल आई एम द चेंज, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग कर गेहूं की फसल उगाई गई है? वेयर इन इंडिया वॉज द व्हीट क्रॉप ग्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग डेजर्ट सॉइल फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इसके वर्तमान CM भजनलाल शर्मा है। साथ ही साथ इसके गवर्नर की बात करें तो वो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? विच फुटबॉल प्लेयर हैज़ वन द गोल्डन बूट अवार्ड फॉर द ईयर 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है लियोनल मेसी, और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अभी इनसे रिलेटेड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कोलकाता में इनकी 70 फीट एक ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? विच स्टेट हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द स्टेट
माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम मोहन यादव हैं, और साथ ही साथ बाघों की आबादी में भी ये टॉप पर है, इसी कारण इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर कॉग्निवीरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है? इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द कॉग्निवीरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है अर्जेंटीना, और भारत ने फाइनल में अर्जेंटीना को 10-9 से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल किस नदी पर बनाया गया है? इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न रिवर टर्मिनल वॉज बिल्ड ऑन विच रिवर? इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रह्मपुत्र, और ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वेयर इज द इंडिया मालदीव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन 2025 बीइंग हेल्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर स्कूल सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? वेयर हैज़ द स्कूल सिनेमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलुरु, और ये कर्नाटक की राजधानी है। अभी हाल ही में बेंगलुरु के बनरघट्टा नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए हुए 8 ब्लैक कैप्ड कैप्चिन बंदरों को वहाँ पर बसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा बना है जिसका मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक हुज मार्केट कैप हैज़ क्रॉस्ड 100 बिलियन डॉलर? इस क्वेश्चन का आंसर है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और इसके वर्तमान चेयरमैन CS सेठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट द 71th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? इस क्वेश्चन का आंसर है काठल। जबकि फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला है, और वहीं बात करें अगर बेस्ट एक्टर की तो वो शाहरुख खान को जवान के लिए दिया गया है, जबकि विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया है। और साथ ही साथ अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो वो रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप फास्फेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पारादीप फास्फेट लिमिटेड? इस क्वेश्चन का आंसर है राहुल द्रविड़, और ये पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है। इस वजह से इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम भी द वॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल वीरता पुरस्कार 2025 मिला है, उसका संबंध किस बल से है? ट्रैकर डॉग बबीता हैज़ रिसीव्ड द सरदार वल्लभ भाई पटेल गैलेंट्री अवार्ड 2025। सी इज एसोसिएटेड विथ विच फोर्स? इस क्वेश्चन का आंसर है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये भारत के पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN की अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम इंडियाज ओनली नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ अ गुड IUCN रेटिंग? इस क्वेश्चन का आंसर है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है, और ये भारत का अभी तक का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IISF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल एट द IISF शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है सम्राट राणा, और ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने कहां पर भारत के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का आयोजन किया है? वेयर डिड द इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्ट इंडियाज लार्जेस्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ऑपरेशन त्रिशूल? इस क्वेश्चन का आंसर है थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू सक्षम एयरबेस का उद्घाटन किया गया है? वेयर इज इंडिया हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट कैपेबल एयरबेस बीन इनॉग्रेटेड? इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख, और वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? विच IIT हैज़ डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? इस क्वेश्चन का आंसर है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है? विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाई कैम्ब्रिज डिक्शनरी? इस क्वेश्चन का आंसर है पैरासोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के हिसाब से फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना है? विच कंट्री हैज़ बिकम द स्मॉलेस्ट कंट्री बाई पॉपुलेशन टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026? इस क्वेश्चन का आंसर है कुराकाओ, और इसकी आबादी की बात करें तो वो 1.5 लाख से लेकर 1,85,000 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द टेक्सटाइल सेक्टर?
इस क्वेश्चन का आंसर है टैक्स रैम्प और ये जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंड द मोनोपोली ऑफ प्राइवेट कैब कंपनीज? इस क्वेश्चन का आंसर है भारत टैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्षों के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी इन इट्स 100-year हिस्ट्री? इसका आंसर है मनाली क्षीरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द 100 Day चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन? इस क्वेश्चन का आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के किस बैंक ने भारत में अपनी शाखाओं के विस्तार की घोषणा की है? विच रशियन बैंक हैज़ अनाउंस्ड द एक्सपेंशन ऑफ इट्स ब्रांचेस इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है सर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है? विच यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम द ओवरऑल चैंपियन इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और इसने टोटल 67 मेडल्स अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश कौन सा बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 years ऑफ एज? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड इंडिया विन इन द मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025? इस क्वेश्चन का आंसर है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल और इस मैच में भारत ने अर्जेंटीना को हराया था। हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एडीबी ने कितना ऋण देने की घोषणा की है? हाउ मच लोन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय एडीबी टू प्रमोट रूफटॉप सोलर सिस्टम्स इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है 5,780 करोड़ रुपीज़। अब बात करते हैं एडीबी की, तो इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष मसातो कांडा है। अब आपके लिए आज का रिवीजन का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट द 71th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा और साथ ही साथ आने वाले सभी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है @ScienceWithS, या फिर आप दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर मैंने इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका QR कोड दिया गया है और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो मिस ना हो पाएँ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्यूरीज़ हैं या फिर आपके कोई भी सजेशन है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके जो भी सजेशंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ गुड डे।